Good morning, class. Class 6, chapter number 5. The chapter name is The Old Gumby Gate. तो अपनी जो पोइम है, अपनी जो चैप्टर है, उसका नेम क्या है? द ओल्ड गम्बी गेट. दिस पोइम इज रिटर्न बाय टी.एस. एलियट. और टी.एस. एलियट क्या है? ये बहुत अच्छे इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइटर थे, ठीक है ना, अच्छे लिटरेरी क्रिटिक्स थे, है ना. क्रिटिक्स क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ कमेंट देना. और सबसे अच्छी बात है, इनकी जो पोएट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, इफेक्टिव थी. इनकी जो सबसे फेमस पोएम थी वो कौन सी थी? द वेस्ट लैंड, है ना. और द ओल्ड गम्बी केट है, ये भी बहुत अच्छी पोएम है. इसको हम अच्छे से रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पोएम द केट इज अवर मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. ओके, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, हमारी पोइम उसी के आसपास चलेगी, वो कौन है? केट. और उस केट का क्या बोला है पोइट ने? टाइटल क्या दिया? द ओल्ड गम्बी केट. वैसे एग्जाम्पल कि गम्बी का मीनिंग्स होता है क्लमजी सा, ठीक है ना. We start our first stanza. I have a Gumby cat in mind. Her name is Zanny Annie Dots. तो सबसे पहले इस फर्स्ट लाइन से हमें क्लियर हो जाता है कि जो हमारी ये पोएम है, जो हमारे राइटर है, इन्होंने यही बताया है कि ये जो पोएम है वो किस पे डिपेंड है? इमेजिनेशन पर. किस पे डिपेंड है? इमेजिनेशन पर. क्योंकि वो ये बोलता है कि केट इन माई माइंड, कि मेरे माइंड में ये केट है. और उसका नेम क्या है? जेनी एनी डोट्स. एंड द नेक्स्ट लाइन से डिस्क्राइब इट्स लुक्स, इट्स अपीयरेंस, कि हर कोट इज ऑफ द टैबी काइंड विथ अ टाइगर स्ट्रिप्स एंड लेपर्ड स्पॉट्स. ऑल डे शी सिट्स अपॉन द स्टेयर्स और ऑन द स्टेप्स ऑन द मेट. शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड दैट वुड्स मेक अ गम्बी केट. यानी जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग पोइट डिस्क्राइब द पोइट्स केट्स लुक्स, इट्स अपीयरेंस. उसके बारे में बताता है कि उसका जो कॉट है, उसका जो फ्रंट पार्ट है या जो आउटर स्किन्स है वो कैसी है? स्ट्रिप्स है, लेपर्ड के जैसे उसमें डोट्स है. और पूरे दिन वो क्या करती है? ओल्ड एज सीट सिट्स अपॉन द स्टेज, वो स्टेज के ऊपर बैठती है. और कभी क्या करती है? मेट के ऊपर अपने स्टेप्स रखती है. और सी सिट्स एंड सिट्स, इट्स मीन्स कि वो दिन भर सिटिंग 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 वो बैठी ही रहती है. और इससे वो क्या बन गई? एक गम्बी कैट. देन द नेक्स्ट स्टेंजा. बट वेन द डेज हस्टल एंड बस्टल इज डन, जब फुल डे बिजी होते हैं लोग, हस्टल एंड बस्टल यानी नोइजी और बिजी, जब वर्क चलते हैं, देन द गम्बी किड्स वर्क इज बट हार्डली बिगेन. यानी दिन भर जब पीपल्स अपने बिजी शेड्यूल से फ्री होके उनका वर्क डन यानी कंप्लीट हो जाता है, तब गम्बी केट का वर्क स्टार्ट होता है. एंड व्हेन ऑल द फैमिली इन द बेड एंड स्लीप, जो पूरी फैमिली कहाँ चली जाती है? बेड पर, यानी सोने के लिए. शी टक्स अप स्कर्ट्स टू बेसमेंट टू क्रीप, वो अपना जो सारा उसका मटेरियल है वो उठाती है और कहाँ चलती है? क्रीप करते हुए. क्रीपर्स, क्रीपर्स जानते हो ना, जो ऐसे रेंग के चलता है. और बेसमेंट की तरफ जाती है. सी इज डीपली कंसर्न विद द वेज ऑफ माइस. और वो सबसे ज्यादा किसके बारे में वरीड है? माइस के बारे में. वाई? बिकॉज देयर बिहेवियर इज नॉट गुड एंड देयर मैनर्स आर नॉट नाइस. क्योंकि वो उनके बिहेवियर से और मैनर से सेटिस्फाई नहीं है. कौन सेटिस्फाई नहीं है? अवर गम्बी केट, जो इस पोएम में डिस्क्राइब है. सो व्हेन शी हैज गॉट देम लाइंड अप ऑन द मैटिंग, जब नाइट का टाइम होता है तो वो क्या करती है? एज ए टीचर वो उनको टीचेस करती है. हाउ? शी टीचेस दे म्यूजिक. वो सबसे पहले उनको क्या करती है? मेट के ऊपर लाइन में, ठीक है, अरेंज कर देती है. म्यूजिक सिखाती है. क्रॉचेटिंग यानी मेकिंग क्लोथ सिखाती है. टैटिंग यानी नोट लगाना लेस के, यानी वो उनको कुछ ना कुछ वर्क टीच करने की कोशिश करती है. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ पोइट है वापस वही टू लाइंस है जो पोएम के स्टार्ट पे अपन ने रीड की थी, वही रिपीट करता है कि आई हैव ए गम्बी केट इन माई माइंड, कि जो गम्बी केट है वो कहाँ है? उसके माइंड में है. और उसका नेम क्या है? जैनी एनी डोट्स. हर इक्वल वुड बी हार्ड टू फाइंड, सी लाइक द वार्म एंड सनी स्पोर्ट्स. सबसे ज्यादा तो हम ये देखते हैं कि उसको कौन सा प्लेस पसंद है, वो कहाँ रहना लाइक करती है. तो जो वार्म प्लेस है यानी जो गर्म है वहां पे वो लाइक करती है, उसको वो जगह ज्यादा पसंद है. ओल्ड एज सिट बिहाइंड द हर्थ और ऑन द बेड ऑन माई हेड. वो सबसे ज्यादा जहाँ
हीट यानी जो फायर प्लेस है, यानी जहाँ आग होती है, जहाँ गर्म होती है, जब वार्मनेस होती है, वहां वो रहना ज्यादा लाइक करती है। और फिर या फिर वो बेड पे या मेरे हेड पे। सी वापस वही लाइन पोइट रिपीट करता है कि सी सीट्स एंड सीट्स एंड सीट्स एंड दैट्स व्हाट मेक ए गम्बी कैट। और वो बैठी रहती है दिन भर, सिटिंग सिटिंग सिटिंग, और इट्स मेक्स हर a Gumby cat. Okay, then the next stanza, but when the day's hustle and bustle is done, these are the also repeated line, then the Gumby cat's work but hardly began. जैसे पूरे डे का जो हार्ड एंड फास्ट वर्क होता है, जो हेक्टिक शेड्यूल है, जो लोगों का कंप्लीट होता है, फिनिश हो जाता है, उसके बाद में जो गम्बी केट का वर्क है वो स्टार्ट होता है। एज शी फाइंड्स दैट द माइस विल नॉट एवर कीप क्वाइट। अब जैसे प्रीवियस पैराग्राफ में हमने देखा था, उसको किसके बारे में ज्यादा वरीड है, किसके बारे में टेंशन है, माइस के बारे में। तो वो यही बताती है कि वो माइस है वो कभी भी कीप क्वाइट नहीं रहते हैं। शी इज श्योर इट इज ड्यू टू इरेगुलर डाइट। और उसका वो रीजन क्या देती है कि इनकी जो डाइट है वो कैसी है, इरेगुलर, यानी नॉट प्रॉपर, फिट नहीं है। एंड बिलीविंग दैट द नथिंग इज डन विदाउट ट्राइंग। और वो ये भी बताती है कि बिना ट्राई करे, बिना वर्क करे, किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। यानी यदि हमें कुछ गेन करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए वर्क करना होगा। तो यदि उसको भी माइस को कंट्रोल करना है तो उसको भी क्या करना होगा, कुछ वर्क करना होता है। और वो कैसे वर्क करते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लाइंस। शी सीट्स राइट टू वर्क विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग। और वो कौन सा वर्क स्टार्ट करती है, बेकिंग यानी जो रोस्टेड करते हैं, फ्राइंग जो ऑयल के अंदर हम फ्राई करते हैं। सी मेक्स देम द मोजेस केक ऑफ ब्रेड एंड ड्राइड पीस। वो उसके लिए केक प्रिपेयर करती है जो किससे बना हुआ होता है, ब्रेड और पीस से। एंड ए ब्यूटीफुल फ्राई ऑफ लेन बेकन एंड चीज। और फ्राई किसको करती है, बेकन और चीज। बेकन यानी जो मीट का पीस होता है उसको वो फ्राई करती है, यानी उनकी डाइट के लिए कुछ ना कुछ वो प्रिपेयर करती है ताकि उनको वो कंट्रोल कर सके। सो फॉर ओल्ड गम्बी केट लेट अस नाउ गिव 3 चीयर्स। अब वो कहता है जो पोएट है कि गंभी गेट का इतना अच्छा वर्क करने के कारण क्या करना चाहिए, हमें उसे 3 चीयर्स देनी चाहिए। वाई, ऑन वूम वेल ऑर्डर हाउस होल्ड डिपेंडेंट इट अपियर्स। रीजन क्या है कि जो ऑनर का जो हाउस है वो बहुत अच्छे से वेल ऑर्डर्ड है। क्यों, क्योंकि वो माइस को कंट्रोल करती है। और रात को यदि नाइट में वो माइस को कंट्रोल नहीं करती तो माइस डिस्टर्ब क्रिएट करते, उसको घर जो है उसको स्कैटर्ड, जो एवरीथिंग जो चीजें हैं वो सब उनको कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय कर देते माइस। इसके लिए ये सारा जो वर्क है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, गम्बी केट। और ये सब हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमें उसे 3 चीयर्स देनी चाहिए, है ना। ये हमें जो पोएट है पूरे प्ले पोएम के अंदर किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, गम्बी केट, उसके अपीयरेंस और उसके वर्क के बारे में। और जब हमारी पोएम कंप्लीट होती है तो वो हमें क्या बताता है कि हमें उसको, गंभी कीट को 3 चीयर्स देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से माइस कंट्रोल में है और जो उसके ऑनर का जो हाउस है, जो होम है, वो बिल्कुल वेल ऑर्डर्ड, वेल डेकोरेट, वेल अरेंज्ड है। ओके, थैंक यू।